Hello everyone, here I'm back with a video lecture और आज हम डिस्कस करना है द ग्रुप्स एक्शन ऑफ मसल। मेजरली हमारे पास जब हम नॉर्मली कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल मसल अलोन कोई मूवमेंट जनरेट प्रॉपर मेंटेन मूवमेंट जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब एक फंक्शनल मूवमेंट जो आप परफॉर्म करते हो, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, एक पूरी स्टेबिलिटी के साथ ये मूवमेंट जो परफॉर्म हो रही है, जो आप जहाँ से स्पून उठा रहे हो, फिर उसको उसमें खाना ले रहे हो, फिर उसको अपने मुंह माउथ तक लेके आते हो, फिर आप जाहिर सी बात है आपका सारा प्रोसेस जो उसको लेके आने में था वो एक स्टेबिलिटी के साथ आपके अपर लिम्ब ने पूरी मूवमेंट परफॉर्म की। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल मसल अलोन काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे एक प्रिसाइज कंट्रोल्ड एफिशिएंट मोशन परफॉर्म होता है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट तरह से डिफरेंट मसल्स डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं, तब जाके आपके पास एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म होती है। वैसा भी नहीं है कि सारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके पूरे अपर लिम्ब के, तब जाके आप कोई मोशन परफॉर्म करते हो। यहाँ पे मसल्स 4 एक्शंस में डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हाइलाइटेड हुए हैं। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर्स, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स में, ये आप कहते हो 4 फंक्शनल, जिस तरह का उनका काम होगा ना, फंक्शनल ग्रुपिंग हुई हुई है, ठीक है। सो मेजरली क्या होता है, एगोनिस्ट जिनको हम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं, ये मेन मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो फोर्स जनरेट करते हैं, जो शॉर्टनिंग की तरफ जाएंगे मेजरली, ठीक है, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। फॉर इंस्टेंस कि मैं कहती हूँ एल्बो की फ्लेक्शन है, जिसमें बेंडिंग हमने एल्बो की, जिसको हम कहते हैं ना एल्बो बेंड हो रही है, तो एल्बो की जो बेंडिंग या फ्लेक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसमें बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो मेजरली यहाँ पे बाइसेप्स एज अ एगनिस्ट मसल्स, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं जो मसल शॉर्टिंग में जा रहा है वो एगनिस्ट मसल है, ठीक है। आपने अपने माइंड में अब इस चीज़ को इस तरह से पॉइंट आउट करना है कि आपकी किसी एक मूवमेंट के अंदर एगनिस्ट कौन से, एंटागोनिस्ट कौन से, किस तरह से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास एंटागोनिस्ट मसल्स ये होते हैं कि जो एगोनिस्ट के मसल्स को अपोज करते हैं, ठीक है। मेजरली क्या होता है, नॉर्मली अगर आपको मैं एक मूवमेंट कहती हूँ कि मैं नॉर्मली क्या कर रही हूँ, एल्बो की फ्लेक्शन, जिसमें मैंने बेंडिंग आपको कहा, ठीक है। अब एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो था बाइसेप्स। अब कोई मसल ऐसा भी होगा जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरा जो मसल होगा वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, इसके एक्शन को अपोज करेगा, वो लेंथनिंग की तरफ जाएगा, वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि वो खुद एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए प्रोग्रेसिवली काम करेगा, ठीक है। मतलब इस मोशन के ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल करेगा, उस मोशन को रेगुलेट करेगा और अपोज करेगा, मतलब अपने आप को वो कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टन करने की बजाय वो कंप्लीट लेंथनिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड दैट मसल्स इज ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाइसेप्स ब्रेकाई क्या करता है, क्योंकि ये आपको पता है कि एल्बो में सॉरी आर्म में आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटीरियर साइड में, तो ट्राइसेप्स आपके पास बैक साइड पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे, तो मीजरली ये आपके पास ऑपोजिट वर्क करता है, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड वन वाज द सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट असिस्ट करते हैं एगोनिस्ट की मूवमेंट को, ठीक है, बाय मॉडिफाई करते हैं उसकी डायरेक्शन को या स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये उसको हेल्प आउट करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। मेजरली आपके पास एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन सिनर्जिस्ट क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करने में, उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्टेबिलिटी को ये मसल्स हेल्प आउट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम एम्ब्रो की फ्लेक्शन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रिकियालस और ब्रेकियोडियालस जो होता है ना, वो बेंडिंग में काम करेगा, ठीक है। अब आपको पता है, अगर आपको पता होगा प्रॉपर पोजीशनिंग, ब्रेकियालस कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेकियोडियालस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मसल्स एज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वहीं वहाँ पे हेल्प आउट करें। ये मसल्स क्या करते हैं, प्राइमरी मूवमेंट तो नहीं करते, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट ये असिस्ट करते हैं एगोनिस्ट की मूवमेंट को, उसके फंक्शन को, ठीक है। सो मेजरली जो हमारे पास आपके पास क्या होते हैं, जिस एल्बो की जो फ्लेक्शन में सिनर्जिस्ट होते हैं वो ब्रेकियालस और ब्रेकियोडियालस होते हैं, जो सिर्फ हेल्प आउट कर रहे होते हैं उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, किस डायरेक्शन में मूवमेंट जा रही है उसकी स्टेबिलिटी के लिए ये मसल्स काम करें। दैट मीन्स कि ये उसके उसको सिर्फ हेल्प आउट करें मेजरली, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं फिक्सेटर्स, ठीक है।
फिक्सेटर्स क्या होते हैं कि स्टेबलाइज करते हैं कोई भी रीजन है ना एगोनिस्ट का वहाँ पे, ठीक है। मतलब आप ये क्या करते हैं कि ये एक बेस ऑफ मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली मूवमेंट परफॉर्म हो लेकिन कोई अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि जैसे मैं कहती हूँ एल्बो की फ्लेक्शन हम परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये शोल्डर को प्रिवेंट करता है कि शोल्डर जो है वो एक्स्ट्रा मूवमेंट परफॉर्म ना करे, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस कि मैं कहती हूँ एल्बो की फ्लेक्शन फॉर्म हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा रहे हो, ठीक है। शोल्डर के जो मसल्स है ना वहाँ पे, जो डेल्टॉइड हो गया, रोटेटर कफ हो गया, वो एक्ट करेगा एज अ फिक्सेटर्स, ठीक है। आप एल्बो की क्योंकि आप फ्लेक्शन करवा रहे हो, ठीक है। तो मेजरली क्या करते हैं, जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को एक स्टडी पोजीशन में, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल पोजीशन में रखते हैं ताकि आपके पास एक्स्ट्रा मूवमेंट्स परफॉर्म ना हो, बाइसेप्स अपना काम एफिशिएंटली करे विदाउट एनी अननेसेसरी मूवमेंट ऑन शोल्डर, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट शोल्डर पे परफॉर्म ना हो, ये हेल्प आउट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास फिक्सेटर्स क्या थे, फिक्सेटर्स वो थे जो स्टेबलाइज कर रहे थे ओरिजिन को, ठीक है, एगोनिस्ट की, ताकि आपके पास एक फर्म बेस मूवमेंट परफॉर्म हो सके। और ये अनवांटेड मूवमेंट्स को क्या कर रहे थे, नहीं होने दे रहे थे, ताकि आपके पास एफिशिएंसी इंप्रूव हो, ठीक है। किसी भी मसल्स के जो काम करने की या एक जो प्रॉपर मूवमेंट है ना उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, वो एफिशिएंटली वो काम कर ले जो वो काम करना चाह रहा है। तो उसके लिए आपके अननेसेसरी जॉइंट्स में मूवमेंट ना परफॉर्म हो, उसके लिए हेल्प आउट करते हैं फिक्सेटर्स, ठीक है। सो मेजरली आपको आइडिया हो गया कि चारों का क्या, एगोनिस्ट क्या है आपके पास। अब मसल्स क्या थे, हमने सारी जो बात की थी वो हमने कहा को स्मूथ कंट्रोल मूवमेंट के लिए हमें एक तरह का काम नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए बल्कि हमें उसके साथ भी चीज़ें चाहिए थी, ठीक है। जैसे एगोनिस्ट प्राइम मूवर था जिसने हमारे पास मेजरली कॉन्ट्रैक्शन करनी थी, एंटागोनिस्ट रिलैक्स करेंगे, मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, मूवमेंट को सिनर्जिस्ट असिस्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। फिक्सेटर्स मेजरली स्टेबलाइज करते हैं ताकि अनवांटेड मूवमेंट्स परफॉर्म ना हो, ठीक है। स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलिटी परफॉर्म करते हैं, मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ होती है। अब ना आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जाहिर सी बात है आपके पास एक एसेंशियल कंपोनेंट है फिजिकल थेरेपी है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सॉरी हमने फिक्सेटर्स वाली जो थी ना वो, अच्छा, तो मेजरली आपके पास होता ये है कि अगर आप फिजिकल थेरेपी में देखते हो, देखो आपके पास कितने हेल्प आउट करता है कि आपके पास एक तो ये मसल, जाहिर सी बात है आपको एक तो पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ काम एगोनिस्ट पे नहीं करना, आपने और भी मसल्स पे काम करना है ताकि जैसे सिनर्जिस्ट हो गए, फिक्सेटर्स हो गए, ताकि आप इंजरीज को प्रिवेंट कर सको। किसी भी फंक्शन को इम्प्रूव कराने के लिए आप उस फंक्शन को इम्प्रूव करा सकते हो अगर आप सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स के ऊपर भी काम करते हो, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज प्लान जब आप डिज़ाइन करते हो तो फिर आपको अगर पता ही नहीं है किसी मूवमेंट में एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, सिनर्जिस्ट क्या है, फिक्सेटर्स क्या है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने यहाँ पे ज़रूरी होते हैं, ठीक है। विद दैट आपको पता है पोस्चरल स्टेबिलिटी, ठीक है, फिक्सेटर्स वहाँ पे बहुत कोर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हेल्प आउट करते हैं। आपके बैलेंस में, लोअर बैक पेन को प्रिवेंट करने में इतना एसेंशियल कंपोनेंट है ना आपका फिक्सेटर्स का। तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें आइडिया होनी चाहिए। तो दैट स्पोर्ट्स में आपको पता है कि एथलीट अगर कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म करे जैसे वेट लिफ्टिंग होगी, जंपिंग हो गई, तो उसमें कितने हेल्प आउट कर सकते हैं, कितने एफिशिएंटली आप काम कर सकते हैं, पावरफुल मूवमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं इन दैट केसेस के हम यूज़ करते हैं। तो मेजरली आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता होगी तो हम जाके एट द एंड जो है वो एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। सो मेजरली आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये थी हमारे पास एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, synergist and fixators. That means the group of muscles जिन्होंने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।